स्टूडेंट्स, आज हम मशीन आवर रेट का एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे मशीन आवर रेट के जो कंसेप्ट हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 85 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको जो है मशीन नंबर 85 के लिए मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ मशीन 11,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, इफेक्टिव लाइफ है मशीन की 10,000 आवर्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ 2500 and standing charges for shop for a month of 25 working days 400, working hour per day 8, number of machine in the shop 10, power used per machine per month 80 rupees, and machine insurance 5% of depreciation। तो इस तरह से आपको मशीन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो बताए हुए हैं, इन्होंने कितने कितने एक्सपेंसेस जो हैं होंगे। इसके बेसिस पर हमें मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, कंप्यूट ऑफ मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 85। सबसे पहले हम इसमें लेंगे बेस पीरियड। देखिए, इन्होंने वर्किंग आवर के बारे में हमें बताया हुआ है कि मशीन जो है 25 डेज काम करती है इन ए मंथ, और पर डे जो वर्किंग आवर हैं वो 8 हैं। तो इन्होंने आपको 1 मंथ का जो है आपको डाटा जो है प्रोवाइड किया है, 1 मंथ के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसमें बेस पीरियड 1 मंथ लिया है। और 1 मंथ में मशीन कितने आवर्स चली है वो आप ऐसे निकालेंगे। 25 डेज मशीन जो है वो चलती है और 8 आवर्स पर डे की उसकी वर्किंग है, तो 25 इंटू डे 8 यानी 200 जो है वर्किंग आवर हो जाएंगे इस मशीन के इन ए मंथ। अब इसके बाद देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपने एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरी में इसमें डिवाइड करेंगे, एक तो स्टैंडिंग चार्जेस और एक मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस वे होते हैं जो मशीन के चलने पर डिपेंड नहीं होते। ये स्टैंडिंग है यानी फिक्स्ड, मान लीजिए आप, इन्हें होने ही होने हैं मशीन के साथ में। अगर मशीन है तो ये एक्सपेंसेस होंगे चाहे वो चले या ना चले। और जो मशीन एक्सपेंसेस होते हैं ये मशीन के जो है चलने पर डिपेंड होते हैं। जब मशीन जो है वर्किंग करती है, वर्किंग में होती है, तब ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले जो है एक्सपेंसिव लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, मशीन की कॉस्ट दे रखी है 11,000 और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 1,000 और इफेक्टिव लाइफ दी हुई है 10,000। जब भी मशीन की आपको कॉस्ट दी होगी तो आप ये समझ लीजिएगा वो डेप्रिसिएशन के ही काम आनी है। डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस, केवल इन 2 चीज़ों में ही मशीन की कॉस्ट काम आती है। तो मशीन की कॉस्ट जो है 11,000 है, तो देखिए 11,000 को हमने यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन कैसे लगाया है। 11,000 इसमें से आप माइनस करेंगे इसकी स्क्रैप वैल्यू। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 1,000, ये माइनस होगी इसमें से, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू जो है वो बाद में हमें जो है मशीन को बेच करके पैसे मिल जाते हैं, तो वो मशीन की कॉस्ट से अलग होते हैं। तो मशीन की कॉस्ट जो हमें पड़ी है वो है 10,000। और क्योंकि मशीन की कॉस्ट हमें उसकी पूरी होल लाइफ के लिए पड़ी है, इसीलिए अगर हमें पर आवर डेप्रिसिएशन निकालना है तो यहाँ पर हमें पर आवर निकालने के लिए मशीन के जो होल लाइफ के जो वर्किंग आवर होंगे वही हमें यहाँ पर जो इसके अपॉन में रखने होंगे। तो वो उन्होंने आपको दिए हुए हैं पहले से ही 10,000 आवर्स। तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो निकल गया 1 रुपी पर आवर। इसे सीधा हमने पर आवर वाले कॉलम में लिखा है क्योंकि हमारे पास पर आवर की फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन जो है 1 रुपी पर आवर निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है इसमें, नेक्स्ट एक्सपेंसेस है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर होल लाइफ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2500 का है, और यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको कितने टाइम का दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से आप निकालेंगे। तो ये होल लाइफ का दिया हुआ है। होल लाइफ का मतलब है पूरी लाइफ में 2500 जो है रिपेयर और मेंटेनेंस इस पर होगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हमने यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2500। अब इसको डिवाइड हम जो करेंगे वो 10,000 से करेंगे, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो भी होल लाइफ का है, तो डिवाइड भी जो है होल लाइफ के वर्किंग आवर्स से ही होगा। आपको मशीन आवर रेट में पर आवर एक्सपेंसेस निकालने के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एक्सपेंसेस आपने लिया है इसमें वो जितने टाइम पीरियड का है उसको डिवाइड
जब आप करेंगे पर आवर निकालने के लिए, तो वर्किंग आवर भी उतने ही टाइम के होने चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2500 होल लाइफ के एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए हमने इसे 10,000 से डिवाइड करा है। ये आ गए हैं हमारे 0.25 पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो शॉप के दिए हुए हैं, देखो ध्यान से देखना, फॉर शॉप, पूरी शॉप के हैं, और शॉप के जो एक्सपेंसेस हैं स्टैंडिंग वो 400 हैं। और एक बात इसने और कही हुई थी कि जो नंबर ऑफ मशीन है शॉप में वो 10 है। अगर आपको एक्सपेंसेस पूरी शॉप का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जितनी भी मशीनें लगी हुई है शॉप में, फिर वो एक्सपेंसेस सभी का हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि उस एक्सपेंसेस को पहले तो एक मशीन का कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए स्टैंडिंग चार्जेस हमने कैसे करे हैं, यहाँ पर 400 थे हमारे पास, इसे हमने डिवाइड करा है 10 से, क्योंकि वहाँ पर 10 मशीन्स थी। तो ये 40 रुपीज़ जो है वो पर मंथ पर मशीन के आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसिस जो है वो आ गया है हमारा पावर। उन्होंने पावर दी हुई है, पावर यूज्ड पर मशीन पर मंथ। पावर जो दी हुई है वो पर मशीन पर मंथ दी हुई है, यहाँ पर आपको एक मशीन की दी हुई है और एक ही महीने की दी हुई है 80 रुपीज़। तो पावर आपको यहाँ 80 रुपीज़ दी हुई है एक महीने की, और एक महीने का ही हमारा बेस पीरियड है। और ये क्योंकि ये एक ही मशीन का है इसलिए इसे किसी से डिवाइड नहीं करना है, बस इसको आपको सीधा फिर 200 जो वर्किंग आवर है हमारे पूरे मंथ के, हमें उससे डिवाइड करना है। तो ये हमारी पर आवर निकल जाएगी, पर आवर ये आ गई है 40 पैसे। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस रह जाता है वो है मशीन का इंश्योरेंस। तो मशीन का जो इंश्योरेंस है वो उसने कहा है मशीन इंश्योरेंस 5% ऑफ डेप्रीशिएशन। मशीन का जो इंश्योरेंस है वो डेप्रीशिएशन का 5% लेना है। तो देखिए इंश्योरेंस जो है उसको हम कैसे लेंगे, हमने अभी नीचे मशीन का डेप्रीशिएशन लगाया था, आपने देखा था कि उसमें हमने कैसे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया था। 11,000 की हमारी मशीन की कॉस्ट है, इसमें 1,000 हमने स्क्रैप वैल्यू लेस करी थी और इसको 10,000 आवर से डिवाइड किया था ताकि हमारा 1 आवर का डेप्रीशिएशन हमें निकल जाए, मिल जाए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस मशीन की वैल्यू का 5% लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 200 की। 200 की मल्टीप्लाई हमने इसलिए की है क्योंकि हमें जो डेप्रीशिएशन मालूम करना है वो एक महीने का मालूम करना है, और एक महीने में जो वर्किंग आवर है वो 200 है। तो अगर हम 200 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हमें जो डेप्रीशिएशन है वो एक महीने का मिल जाएगा। एक महीने का डेप्रीशिएशन हमारा कितना होगा वो हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो मशीन का डेप्रीशिएशन इस तरह से जो है 200 रुपये बैठता है अगर हम इसको रुपए में कैलकुलेट करें। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि इसका 5% जो है हमें इंश्योरेंस लेना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने यही किया हुआ है, 200 जो डेप्रीशिएशन आया था उसका 5% ले लिया जो कि आया है 10 रुपीज़। तो इस तरह से मशीन का जो इंश्योरेंस है वो 10 रुपीज़ है। तो अब इसमें जो है हमने सारे एक्सपेंसेस नोट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन में आगे जो है हम इनका टोटल स्टैंडिंग का टोटल करेंगे। तो 40 + 10 देखिए ये 50 आ गए हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस जो है पर आवर देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाले हुए हैं ये स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 50 रुपीज़ जो आपके आए हैं टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आए हैं पर मंथ के, यानी एक महीने के जिस टाइम पीरियड का आप मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं। तो इसे हमने 200 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 1 मंथ के जो वर्किंग आवर है वो हमारे 200 हैं। तो इस तरह स्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस आ गए हैं वो 0.25 आ गए हैं। इसके बाद जो हमने मशीन एक्सपेंसेस हैं वो तो हमने पर आवर कैलकुलेट कर ही रखे थे, बाद में हमने इन सब का टोटल कर दिया तो मशीन आवर रेट हमारा आ जाता है 1.90। तो इस तरह से मशीन आवर रेट जो है हमने इसमें कैलकुलेट किया है। तो आपको जो है क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, जब भी आप मशीन आवर रेट का क्वेश्चन करेंगे सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि बेस पीरियड डिसाइड कीजिए। जिस टाइम पीरियड के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका बेस पीरियड डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकंड थिंग कि उसमें आपको बेस पीरियड के वर्किंग आवर निकालने हैं। वर्किंग आवर निकालने के बाद आपका नेक्स्ट काम रह जाता है इसमें
एक्सपेंसेस को नोट करना, वो भी दो हेडिंग में, स्टैंडिंग में और मशीन एक्सपेंसेस में। और उसके बाद आपको जो है एक बात और ध्यान रखनी है, एक्सपेंसेस जो भी आप लेंगे, जब आप उसको डिवाइड करेंगे वर्किंग आवर से, तो एक बात दोनों में कॉमन ध्यान रखनी है कि जो टाइम पीरियड है दोनों का वो सेम होना चाहिए। अगर आपने ये टाइम पीरियड सेम नहीं रखा है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर यही बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों का ही एक्सपेंसेस का और जो वर्किंग आवर जिनसे आप डिवाइड करें, दोनों का टाइम पीरियड जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल सही बैठेगा और क्वेश्चन हो जाएगा।